अब सिर्फ 3 दिन की टेंशन है, उसके बाद सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बस ये 40 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी और परी की शादी करवा दूंगा। तुम्हारी और परी की शादी, तुम्हारी और परी की शादी कर, तुम्हारी और तुम्हारी शादी कर, तुम्हारी और परी की 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 शादी कर, ऐसा नहीं हो सकता। आदि भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सौम्य की पत्नी हूँ। मैं किसी और के साथ शादी कैसे? मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। परी, अपनी दवाइयाँ ली तुमने? परी, क्या बात है? सब ठीक है? सौम्य, मैंने अभी आदि भैया को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना है। अगर 40 दिन में मेरी याददाश्त नहीं वापस आएगी तो वो मेरी शादी कर। सौम्य, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपकी पत्नी हूँ। भैया ऐसे कैसे कर सकते? चलिए हम आदि भैया से अभी जाके बात करते हैं। उनसे कहते कि हमारा रिश्ता कोई 40 दिन का मोहताज नहीं है। चलिए मेरे साथ। नहीं परी, अभी तक मुझे आदित्य भैया से हमारे रिश्ते के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। मुझे अपना हक पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए 40 दिन दिए गए हैं, और अब तक वो 40 दिन पूरे नहीं हुए। पर जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता, जब तक मैं तुम्हें सब कुछ याद नहीं दिला देता, तब तक मैं आदित्य भैया से कुछ नहीं कह सकता। तुम उदास मत हो। तुम उदास क्यों हो रही हो? हाँ, हमने अपने दिल में जो उम्मीद का दिया जलाया है, उसे बुझने नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि वक्त कम है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि 40 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें तुम्हारी सारी यादें लौटा दूंगा। और उसके लिए अगर मुझे वक्त को थामना भी पड़े, मैं वो भी करूंगा परी। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा है मुझ में? चलो यहां बैठो। कम ऑन। क्या बात है दादी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई, हमारे घर का कोना कोना खुशियों से रोशन हो रहा है, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे? वैसे आज
आदित्य, ईशाना, परी ये लोग घर पर हैं, तो मैंने सोचा है कि आज क्यों ना एक छोटी सी पार्टी कर दी जाए। पार्टी? वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया दादाजी। अ बॉनफायर पार्टी। हम क्रैकर्स भी लाएंगे। ताजी बॉनफायर पार्टी। हाँ, बॉनफायर पार्टी। लेकिन दादाजी आप जानते हैं ना, हम सब मिलकर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, एंजॉय तो बहुत करेंगे। दादाजी पार्टी का आपने खूब सोचा आपने फायदा हो जाएगा सेठानी जी को। चल चमेली, जरा अपनी सेठानी जी को जरा सी अक्ल दे कि मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। हाँ, तो सच कह रही है, भगवान कसम अभी अभी बाहर से हम अपने इन्हीं कानों सारी बातें सुन के आ रहे हैं। आज ही रात में पार्टी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है किस्मत अचानक हम पर मेहरबान हो गई है चमेली, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कुछ किए बिना ही आज ही रात बाबूजी की लाडली परी का काम खत्म हो जाए। हाँ, काहे नहीं हो सकता है? अब भैया आग तो बेकाबू होती है, बाउली होती है, क्या पता कब किसको अपनी चपेट में ले ले। हाँ? हाँ चमेली, आग का क्या भरोसा। ईशाना, आदित्य, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। सब मिल के आज धमाल करेंगे हम लोग। आज सब इकट्ठा हुए हैं, मजा आएगा आज। ऑफ कोर्स दादाजी, और आपको आज मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। मुझे? हाँ, हाँ, और पापा आपको भी। आदित्य, पता है पापा बहुत अच्छा डांस करते हैं, है ना पापा? मेरे ख्याल से तो हर मर्द नाचना जानता है। अरे भाई, बीवियां नचाने की कोशिश में जो लगी रहती है। परी, आ जाओ भाई, आज की पार्टी इन दोनों के नाम पर है। वेलकम टू बॉनफायर पार्टी। क्या हुआ सौम्य? क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं, चलो। पिछली बार तो परी की किस्मत ने उसका साथ दे दिया था, बच गई थी बेचारी। लेकिन हो सकता है कि आज ये आग परी पर मेहरबान ना। क्या कहा था तूने चमेली?
कि आग तो बावली होती है। क्या पता कब इस परी को अपनी चपेट में ले आ पाएगा मजा। दादाजी आपने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की है। अरे बेटा, जब मन में खुशी हो तो जी चाहता है एक रोज पार्टी हो, रोज जश्न हो। मालूम है तुम्हें बेटा, ये छोटी छोटी खुशियां कभी कभार बहुत बड़ी खुशी देकर जाती है। चल बेटा, केक काटो। पर दादाजी, केक किस खुशी में है? अरे हमारी परी आई है इस घर में, इसलिए हमारी दुआ है कि अब वो यहीं रहे। चलो भाई, केक काटो। तेरे पैरों च अखीरू होवे मेरी, तेरे पैरों च अखीरू होवे मेरी, दुआ ना कोई हो नित गैर नंगा सोच में तेरी, दुआ ना कोई हो मंगदी। अरे तुम ठीक हो?
परी 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 कुछ परी 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 क्या हुआ बेटा? परी 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 तुम ठीक हो? परी कुछ तो बोलो परी। परी तुम ठीक हो ना? परी बोलो कुछ। मेरा हाथ जल गया था ना? है ना सौम्या? 30वें दिन यूं ही मेरा हाथ जल गया था ना? और फिर जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ था, आपने रोज अपने हाथों से मुझे मरहम पट्टी की थी, है ना? हाँ हाँ। और फिर दादाजी ने उसी दिन हमसे केक कटवाया था और आपसे मेरे गले में हार पहनवाया था। दादाजी, मैं रोज आपको बादाम वाला दूध पिलाया करती थी ना? और रघु काका, आपने मुझे बताया था ना घर में सबको क्या पसंद है। हाय राम, सेठानी जी, ये क्या हो रहा है? इस भूली बिसरी की सारी याद वापस आ गई है। अब तो जिंदगी भर इस घर से वापस जाने का नाम ही नहीं लेगी। हाय भगवान, क्या करें? सेठानी जी खुद सोचिए, कुछ करिए। और हम क्या करें? अरे हमारी बात तो सुनिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे सब कुछ याद आ गया। बस सब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जोड़ी, तुम दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सौम्य, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई बेटी। अब परी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी।
भाई इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा मीठा हो जाए, बढ़िया सा गर्मा गर्म खीर बने। हाँ दादाजी, मैं बना के लाती हूँ, वैसे जैसे मैं पहले बनाया करती थी, है ना? बहू रानी, भगवान कसम सच्ची सच्ची बोलो, क्या तुम्हें सचमुच सब कुछ याद आ गया है? हाँ चमेली जी, मुझे सब याद आ गया है। वो वाला गाना भी जो आप मेरे लिए गाया करती थी। गाना? कौन सा गाना? 40-40 दिन वाला। वो गाना भी याद आ गया। अच्छा हाँ, एक बार हमने हलवा खराब कर दिया था, बताओ कैसे? नमक डाल के, है ना? भगवान कसम बहुत खतरनाक तरीके से याददाश्त वापस आई है इसकी। अच्छा बहू रानी, एक बात बताओ, हमने एक बार तुमको एक गिफ्ट दिया था, क्या था वो? गिफ्ट? गिफ्ट? हाँ वो भी। बताओ, याद नहीं आ रहा है का गिफ्ट दिया था? आप तो हमारे लिए कभी कोई तोहफा नहीं लेके आई, लेकिन अब अगर देने का मन करे तो मैं मना नहीं करूंगी। ये तो वाकई में तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ गई है। कितना वेरी गुड है ना? हाँ बिल्कुल। परी, दानी माँ, परी, दानी माँ, दानी माँ। जैसे ही मुझे खबर लगी मैं फौरन आ गई। मेरी याददाश्त वापस आ गई है दानी माँ, मुझे सब कुछ याद है दानी माँ। बैठो, मुझे सब कुछ याद है। सौम्य भी बदल गए, उन्होंने उन 40 दिनों के लिए मुझसे माफी भी मांग ली है। मैंने तो वैसे उन्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब मैंने इनकी आंखों में प्यार देखा था। और दानी माँ, वो 40वें दिन जो कुछ भी हुआ उसमें इनका कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये तो हर हादसे को मुझसे बचा रहे थे, मुझे हर मोड़ पे मेरी रक्षा कर रहे थे दानी माँ। ये बस 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 मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। परी, इस वक्त सबसे बड़ा सच ये है कि तू सौम्य से प्यार करती है और सौम्य तुझसे। सौम्य बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर हम सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ कि हमने तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लिया। कोई भी गलती हो बेटा तो माफ करना दानी माँ को। नहीं दानी माँ प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मेरा कोई इम्तिहान नहीं लिया दानी माँ, ये तो बस मेरे पापों का प्रायश्चित था बस। अब मुझे तुम्हें 40 दिन देने का कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरी परी को कुछ याद नहीं आता तो अनजाने में मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देती। अब छोड़िए ना, जो हो गया सो हो गया, अंत भला सो सब भला। अब तो बस आप
सौम्य और परी को आशीर्वाद दीजिए कि उनका जीवन सुखी रहे। मेरा आशीर्वाद इन दोनों के साथ हमेशा रहेगा। जो सच्चा प्यार करते हैं उनसे हर दुख, हर दुविधा अंत में हार ही जाती है। बस मुझे भगवान से यही चाहिए कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। परी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेरी विदाई कर रही हूं दोबारा। बस मेरी बच्ची, अपनी दानी माँ की एक बात याद रखना, अब आज से ये तेरा ससुराल ही तेरा असली घर है बेटा। अब चलती हूँ। जीते रहो, खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तानी माँ, हम भी आपके साथ आएंगे। आदित्य, तुम कैसे जा सकते हो बेटा? अरे भाई, अभी तक परी के भाई के रूप में थे इस घर में, अब कम से कम एक दिन इस घर के दामाद के रूप में रुक जाओ ना। जी दादाजी। जी चलती हूँ। अरे परी बेटा, जीती रहो बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। ये खुशी, ये मुस्कान ईश्वर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा बनाए रखे। दादाजी, इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट और खुशी है, उसके पीछे आप ही का तो हाथ है। आपने मेरे और सौम्य के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। आपने जो राह दिखाई, उससे मुझे मेरी मंजिल मिल गई दादाजी। परी बेटा, क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं दादाजी। मैंने तुम्हारी और सौमी की सारी बातें सुन ली थी। दादाजी, मन बहुत घबरा रहा है। एक तरफ तो दिल ये मानना चाहता है कि सौम्य के सच्चे प्यार की हार नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ दिल डर जाता है दादाजी ये सोच के कि अगर 40 दिन में मेरी याददाश्त नहीं वापस आई तो आदि भैया मेरी शादी कहीं और, मैं किसी और के साथ जीने का सोच भी नहीं सकती दादाजी। और सौम्य के बिना मैं मर जाऊंगी। मैं उनकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूं ना दादाजी। मैंने अग्नि के 7 फेरे लेके सबके सामने सौम्य से शादी की है। मैं हमारे इतने पवित्र रिश्ते को मैं अपनी याददाश्त या 40 दिन का मोहताज क्यों बनाऊं दादाजी? अगर हमारे सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो मैं बोलूंगी दादाजी। मैं झूठ बोलूंगी कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं सबको कहूंगी कि मुझे सब याद आ गया। दादाजी, आपको मेरी मदद करनी होगी इस झूठ में। आपको मुझे हर वो बात बतानी होगी जो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन सबको याद है। मुझे इस घर से जाने से रोक लीजिए दादाजी।
मैं ये छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ घर दादाजी। दादाजी मुझे इस घर से जाने से रोक दीजिए दादाजी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दादाजी। आपकी बहू ना दादाजी, मैं आपकी बहू ना, मैं नहीं जाऊंगी दादाजी। बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी इस घर में, कहीं नहीं जाओगी। दादाजी, वो केक काटना, बॉनफायर पार्टी का आइडिया, मुझे मेरी सारी बीती हुई बातें बताना, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी और परी ने मिलकर इतना बड़ा झूठ बोला। बाबूजी ने परी को इस घर में रोकने के लिए इतने बड़े झूठ का सहारा लिया। मैं भी हैरान हो रही थी कि अचानक इस परी की याददाश्त कैसे लौट आई। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ कि परी और बाबूजी ने मिलकर कितना बड़ा नाटक रचा है। नहीं, सौम्या, अभय, ईशाना, सबका विश्वास मुझ पर से उठ चुका है। वो सब तो मेरे सच को झूठ ही समझेंगे और परी और बाबूजी के झूठ को सच मानेंगे। हाँ, एक शख्स है इस घर में जो मेरी ही तरह परी और सौम्य को नहीं मिलाना चाहता, और वो है परी का भाई आदित्य थापर। तुम यहाँ अकेले कमरे में बैठ के क्या कर रहे हो? बाहर देखो ना, सब कितने खुश हैं। परी को सब कुछ याद आ गया। सब यही चाहते थे ना। आज तो घर में जैसे जश्न का माहौल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि परी को कुछ भी याद नहीं आया तो मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? अगर मैं ये कहूँ कि परी सिर्फ अपनी याददाश्त लौट आने का नाटक कर रही है, कोई है इस घर में जो परी के इस झूठ में उसका साथ दे रहा है। किसी ने परी को कुछ ऐसी बातें बता दी है जिनके सहारे वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर वो कौन हो सकता है? वो मेरा अपना बेटा भी हो सकता है। जब इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, जब उसे अपनी मंजिल दूर दिखाई देने लगती है, तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है। हाँ आदित्य, सच यही है कि परी को कुछ भी याद नहीं आया है। अब परी के झूठ का सच मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम उस पर यकीन करो ना करो, ये तुम पर है। देखो बेटा, अगर मेरी मानो तो तुम्हें परी को एक बार आजमा लेना चाहिए। बुराई क्या है? आखिर ये तुम्हारी लाडली बहन की जिंदगी का सवाल है। आखिर ये तुम्हारी लाडली बहन की जिंदगी का सवाल है। आखिर ये तुम्हारी लाडली बहन की जिंदगी का सवाल है। वैसे तो मुझे मम्मी जी की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, पर जितने विश्वास से वो ये बात कहकर गई है, अगर ये बात वाकई सच है तो
सच कहूं बुरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए साथ हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। 40 दिन खत्म होने के पहले ही भगवान ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे राम जी ने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। आप सही कहते हैं, राम जी बहुत दयालु हैं। वो जानते हैं ना कि हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। हाँ भाई, अब हमारा साथ और ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। आप ठीक कह रहे हैं, अब हमारे साथ कभी नहीं छूटेगा। क्यों ना हम दूसरी बार शादी कर लें? पहली बार हमने शादी की थी समाज और परिवार के सामने। आज दूसरी बार हम राम जी को साक्षी मानकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोबारा शादी? पर मेले में हम दोनों ने शादी कर ली थी। सौम्य, कहीं एक ही लड़की से 2 बार शादी करने के ख्याल से डर तो नहीं गए? लीजिए सौम्य, मेरी मांग भर दीजिए, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। सच कहना, क्या सचमुच तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह लौट आई है? परी, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? परी, हाँ या ना? परी, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच कहो, हाँ या ना? परी, हाँ या ना? ना, अरे इतना बड़ा झूठ, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा? हाँ, मैंने झूठ कहा है सौम्य, लेकिन मैंने झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं आपका सच्चा प्यार खोना नहीं चाहती हूँ। मैंने झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैंने झूठ इसलिए कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई हमें अलग कर दे। सौम्य, आप समझ लीजिए ना कि मेरी याददाश्त आ गई है। नहीं परी, ये झूठ है। झूठ जरूर है लेकिन गलत नहीं है सौम्य, वरना दादाजी हमारा साथ ना देते। मैं नहीं जानती कि क्या सच
सच है क्या गलत है झूठ, मैं बस एक ही सच जानती हूँ, वो ये कि आप मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ सौम्य। फिर हमारा इतना सच्चा, इतना पवित्र रिश्ता मेरी याददाश्त का मोहताज क्यों रहे? सौम्य, मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं किसी और के साथ जीने का सोच भी नहीं सकती सौम्य। आप मेरे पति हैं सौम्य, आप मेरे पति हैं। परी, तुम ये कहती हो कि हमारा रिश्ता सच्चा है तो किसी याददाश्त का मोहताज क्यों हो? हाँ? मैं ये कहता हूं कि हमारा रिश्ता सच्चा है तो किसी झूठ का मोहताज क्यों हो? परी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा है परी? तो अभी भी 2 दिन बाकी है। 2 दिनों में मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। मुझ पर भरोसा। सौम्य, मुझे कुछ याद आए या ना आए, मैं तो आपकी हूं ना। क्या आपको मेरे साथ जिंदगी बिताने की कोई खुशी नहीं है? आप मेरे साथ खुश नहीं है क्या सौम्य? सौम्य, ऐसे सोचिए ना, मैं आपकी हूँ। दानी माँ, उन्होंने तो आपको पहले ही माफ कर दिए। दादाजी तो हमारे साथ हैं। फिर हम जमाने को ये झूठा नाटक क्यों दिखाएं? ये याददाश्त, आना जाना, सच झूठ, ये सब छोड़िए ना सौम्य। हम इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता सच्चा है, हम प्यार करते ना एक दूसरे से। सौम्य, हाँ, आप एक काम कीजिए, ये सच झूठ के खेल में मत पड़िए। ये सिंदूर लीजिए, मेरी मांग भर दीजिए, पत्नी बना लीजिए मुझे अपनी। ठीक है परी, तुम जैसे चाहती हो वैसे होगा। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना प्लीज। तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? बहुत प्यार करती हो मुझसे? तो जरा सोचो, अगर हमारे झूठ का पता दानी माँ, आदित्य भैया और शाना को चला और उन्होंने मुझे झूठा कहा, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? दानी माँ, जो मुझ पर इतना भरोसा करती है, उनकी आंखों में वो भरोसा टूटता हुआ नजर आया, तो क्या तुम वो देख पाओगी? दानी माँ ने कभी मुझसे शिकायत की कि मैंने परीक्षा झूठ बोलकर पूरी की, तो क्या तुम ये सुन पाओगी? अगर आगे चलकर किसी ने तुमसे ये कहा कि मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए उकसाया था। नहीं सौम्य, प्लीज। नहीं सुन पाई ना? मैं जानता था तुम नहीं सुन पाओगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं परी। तुम्हारे लिए मैं सारे इल्जाम अपने सिर पे लेने के लिए तैयार हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर मान करो, गर्व से दानी माँ के सामने जाकर, आदित्य भैया के सामने जाकर कहो कि मेरे सौम्य ने पूरे ईमानदारी से अग्नि परीक्षा पूरी की और मुझे हासिल किया। मैं हमारा ये रिश्ता परी झूठ से शुरू नहीं करना चाहता। सौम्य, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। अरे हम अलग क्यों होंगे? तुम मुझसे कहो, हम अलग क्यों होंगे परी? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह पाऊंगा? लगता है तुम्हें? परी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा मैं। वो ऊपर वाला है ना, कहते हैं सच्चे प्यार करने वालों का वो
हमेशा साथ देता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं देगा? हाँ परी, और तुम्ही ने तो मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करना सिखाया है, और आज तुम खुद ऐसे। नहीं परी, तुम मेरी ताकत हो। जब राम जी ने ही हमारा रिश्ता बनाया है, तो वो ही इस रिश्ते की रक्षा करेंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, हमारे रिश्ते पर भरोसा है, राम जी पर भरोसा है, हाँ या ना? तो फिर अगर तुम्हें हम सब पे भरोसा है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती परी, कोई ताकत नहीं। कहते हैं सोना तब करी कुंदन बनता है, तुम देखना परी, उसी तरह हमारा ये प्यार, हमारा ये रिश्ता इस अग्नि परीक्षा को पार करके कैसे खिल उठेगा। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी चाहत है, निखर उठेगा परी। दर्द एक दूजे के वास्ते बांधे है यूं दिल को एक पावन सा बंधन, नजदीक अब लगते हैं फासले। हो सात फेरों का वचन है या कोई लगी लगन है, रूप है ये कैसा प्यार का। अभी आ रहा हूं। दादाजी, दादाजी आइए मेरे साथ। क्या बात है बेटा, इस वक्त हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? दादाजी, दानी माँ ने मुझे परी को पाने के लिए 40 दिन का वक्त दिया था, और ये शर्त रखी थी कि 40 दिनों में मुझे परी को सब कुछ याद दिलाना होगा, तभी परी मेरी होगी, वरना नहीं। हाँ सौम्य भैया, और आपकी शर्त तो पूरी भी हो चुकी है। परी भाभी को 40 दिन खत्म होने से पहले सब कुछ याद आ गया है। नहीं शाना, मानता हूं कि परी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मानता हूं कि परी और मैं एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं, मगर ये झूठ है कि परी को सब कुछ याद आ गया। परी को कुछ याद नहीं आया। आपने और परी ने मिलकर जो कदम उठाया था, वो मेरे भलाई के लिए किया था, मेरी खुशियों के लिए था। मेरे लिए बात किसी जीत से कम नहीं। आई एम सॉरी दादाजी, मुझे जीत मंजूर नहीं। दादाजी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे परी से जुदा नहीं कर सकती। मैं परी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं।
और ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वजह से आपको या किसी और को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मुझे माफ कर देना। हाँ, ये हुई ना बात। अब तो इसे सच का पता चल गया है। अब देखती हूँ कि ये परी का प्यारा भाई क्या हंगामा करता है। जरूर कोई सख्त कदम उठाएगा। सौम्य, मुझे माफ कर देना। मेरी आंखों पर गुस्सा और नाराजगी का ऐसा पर्दा पड़ गया था कि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया तुम्हारे प्यार को। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बहन बहुत किस्मत वाली है, जिसे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति मिला। परी की याददाश्त आए या ना आए, आज से परी तुम्हारी। परी से वादा तो कर लिया है कि मैं परी को 40वें दिन तक सब कुछ याद दिला दूंगा, मगर कैसे? ऐसा क्या करूं कि उसे सब याद आ जाए? क्या करूं मैं? शुक्र है राम जी, उस आग से परी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। पर दादाजी का ये बॉनफायर करने का आइडिया और परी का याददाश्त लौटाने की बात, परी को उसका अतीत याद दिलाने के लिए उसके अतीत की ही किसी दुर्घटना का सहारा लेना पड़ेगा। उसे फिर से किसी गहरे सदमे से गुजरना होगा। हाँ, शायद यही एक रास्ता है। परी से वादा तो कर लिया है कि मैं परी को 40वें दिन तक सब कुछ याद दिला दूंगा, मगर कैसे? ऐसा क्या करूं कि उसे सब याद आ जाए? क्या करूं मैं? शुक्र है राम जी, उस आग से परी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। पर दादाजी का ये बॉनफायर करने का आइडिया और परी का याददाश्त लौटाने की बात, परी को उसका अतीत याद दिलाने के लिए
उसके अतीत की ही किसी दुर्घटना का सहारा लेना पड़ेगा। उसे फिर से किसी गहरे सदमे से गुजरना होगा। हाँ, शायद यही एक रास्ता है। भाई साहब, मिस्टर मनीष। यस मिस्टर मनीष, हाय, आई एम सौम्य पराशर। कहिए, आपको मुझसे क्या ज़रूरी काम है? जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, काम सुनने में मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक मुश्किल काम को हल करने के लिए इस मुश्किल काम को करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस लिफ्ट में जाऊं तो उस लिफ्ट का एक्सीडेंट हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं आपका ये मतलब तो नहीं कि आप एक प्लान्ड एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं? जी, एक प्लान्ड एक्सीडेंट। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, बस 2 जानें बच सकती। देखिए, आप बहुत बड़ा रिस्क उठाने के लिए कह रहे हैं मुझसे। मेरा मतलब इसमें बहुत खतरा है। कोई बात नहीं, मैं सारे रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। इस रिस्क की जिम्मेदारी मेरी। ये मैं मशीनरी में कुछ ऐसा तो कर सकता हूँ जिससे उसे ठीक एक्सीडेंट से पहले रोका जा सके, लेकिन आखिर मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। I mean, कोई बात नहीं मिस्टर मनीष, कोई बात नहीं। अगर ये ठीक हो गया तो फिर सब ठीक हो जाएगा। देखिए मिस्टर पराशर, मैं कह रहा हूँ आप एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया। आप मेरा ये काम कर लीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज प्लीज मिस्टर मनीष। ओके ओके पराशर जी, आप कल सुबह आइए, आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तानिमा, कल रात मैंने सौम्य की आंखों में परी के लिए सच्चा प्यार देखा। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने आपके फैसले का हमेशा विरोध किया और सौम्य पर भी विश्वास नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहता है? तूने जो कुछ भी किया तेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। वो तो एक भाई की चिंता थी अपनी बहन के लिए, है ना? शाना, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे विश्वास पर विश्वास नहीं कर पाया। नहीं आदित्य, मुझे तुमसे कोई गिला या कोई शिकवा नहीं है। मैं तो खुश हूँ क्योंकि सब लोग खुश हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है। रोहित, थैंक्स अ लॉट रोहित। तुमने परी का बहुत साथ दिया है, लेकिन अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज भाई मुझे माफ कर देना। आदित्य भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कह के आप हमें खुद से अलग कर रहे हैं भाई।
दादू, दादू आज मैं कह सकता हूं कि हम सबके लिए जो 40 दिन की सीमा थी अब वो कोई अहमियत नहीं रखती। सौम्य और परी तो बने ही एक दूसरे के लिए। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सौम्य को उसका वादा पूरा करने में भगवान उसकी पूरी मदद करे। सौम्य उसकी सच्चाई और नेक इरादों के साथ अपना वादा पूरा कर सके। राम जी, कल 40वां दिन है। दानिमा की शर्त का आखिरी दिन। मेरे पास कल का ही दिन है, सिर्फ एक दिन। सौम्य, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? I love you, परी। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सौम्य, आप मुझे ये बात कहने के लिए यहाँ लाए हैं? चलिए घर चलते हैं। सौम्य, 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 सौम्य क्या कर रहे हैं आप? सौम्य पीछे खतरा है। सौम्य प्लीज, सौम्य मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। आप वापस चलिए ना। सौम्य,
प्लीज इस तरह का मजाक मत कीजिए। I love you, परी। ठीक है सौम्या, आप वहां से निकलिए प्लीज। सौम्या, सौम्या, परी। सौम्या, 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 सौम्या। मेरी आंखों के सामने ये सब क्या है? क्या याद आ रहा है मुझे? मुझे सब कुछ याद आ रहा है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। सौम्या!
मुझे सब याद आ गए स्वामी, मुझे सब याद आ गए। लेकिन आपने मेरी याददाश्त लौटाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर आपको कुछ हो जाता सौम्य, क्या मैं जी पाती? जब सौम्य के पास परी का साथ, परी का प्यार, तो सौम्य को कुछ नहीं हो सकता। मुझे सब याद आ गया सौम्य, मुझे सब याद आ गया। रानी माँ को दिया हुआ वादा आपने पूरा किया। आप जीत गए सौम्य। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका भरोसा, सब जीत गए सौम्य। अब सबकी नजरों में आपके लिए इज्जत होगी। मैं गर्व से कह सकूंगी कि मेरे सौम्य ने अपनी अग्नि परीक्षा पूरी कर मुझे हासिल की है। सौम्य, मुझे सब याद आ गया। मेरे अतीत का हर वो लम्हा, हर वो पल जो हम लोगों ने साथ में गुजारा था, सब याद आ गए सौम्य। सौम्य, हमारा प्यार जीत गया। आपका प्यार जीत गया सौम्य। Thank you.